चर्चा की शुरुआत चिंतामणि मालवीय जी से करते हैं। और मालवीय जी, कुल मिलाकर विपक्ष देश में इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि देश की जनता विपक्ष के साथ और चुनाव में काम आने वाली मशीनें भाजपा और आपके साथ, इन मशीनों का तोड़ निकाल लिया गया है और 384 प्रत्याशी उतारेंगे मैदान में और जो आपके साथ मशीन है उसको चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर देंगे। कितना घबरा गए हैं चिंतामणि जी आप इस फार्मूले को जानकर, और क्या करने जा रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपको बधाई देता हूं कि आपने बहुत विचारोत्तेजक विषय लिया और देश में जो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल एक अविश्वास का वातावरण पैदा कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि एक सार्थक चर्चा रहेगी। और लोकतंत्र तो एजुकेशन का और निरंतर विकसित होने वाली व्यवस्था है। लोकतंत्र में समझ भी विकसित होना चाहिए लोकतंत्र की। निश्चित रूप से देखिए, हमारा देश 140 करोड़ का देश है। ये जो कहीं दूसरी जगह उदाहरण देते हैं कि भाई अमेरिका में ऐसे होता है, वहां ऐसे होता है, वहां तो कागज पर होता है, तो वो संभव नहीं है। भारत में एक अच्छी पद्धति इजाद की, और आज से नहीं, सन 1970 से आपने पूरा हिस्ट्री रखी है। सन 1990 में गोस्वामी समिति बनी, उसने सारा किया। जो ईवीएम बनाती है उसमें पूरे स्वदेशी उपकरण लगे हैं। स्वदेशी जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया है वो संस्था बना रही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वो बनाती है। तो और इसमें आईआईटीएन उसके जो प्रोफेसर हैं वो इस कमेटी में शामिल है। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है कि जहां कोई लेखू ना हो सके। फिर ये स्टैंड अलोन मशीन है, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, इसकी फ्रिक्वेंसी नहीं मिलती, सेल हटा लिए जाते हैं। तो ऐसी कोई, और इतनी बार इन्होंने भी कोशिश करी विपक्ष ने बार बार, लेकिन एक बार भी वो बता नहीं पाए कि इसे टेम्पर किया जा सकता है या इसे तोड़ा जा सकता है, इसके अंदर घुस करके मैनिपुलेशन किया जा सकता है। तो ये कहीं सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन चूंकि आज कांग्रेस मुद्दा विहीन है, ये वैसा ही है कि आईना साफ कर रहे हैं, चेहरे पे धूल लगी है, इनके ये सारे काम ऐसे कर रहे हैं